अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम सुरों का सफ़र। आज है जुमेरात की शाम और इस वक्त पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम के 9 बजे हैं जब हम आपसे मुखातिब हैं। खैर, अक्सर आप 9 बजे खबरनामा सुनते थे, लेकिन अब आप हमें सुनते हैं या नई सुबह वेब रेडियो के मुख्तलिफ शोज सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रूटीन को बदला है और इसके अलावा हमने फिर आपके मिजाज को बदला है, क्योंकि हम आप तक बहुत सी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और साथ में बड़े ही ज़बरदस्त गाने भी चलाते हैं। आज भी उम्मीद है कि कुछ इसी तरह का माहौल हम बनाएंगे, इसी तरह की नशिस्त हमारी और आपकी रहेगी, क्योंकि ये जो गैदरिंग होती है एक फैमिली गैदरिंग होती है। हम मिलकर बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, गप लगाते हैं, रौनक लगाते हैं, मेला लगाते हैं और चले जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे हमरा सबा इनाम होती हैं, आज भी होंगी और वो भी आपको भरपूर एंटरटेन करने की कोशिश करेंगी। तो मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले खुशामदीद कहते हैं सबा को और उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है? और उमर, कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, इस हफ्ते में क्या कुछ करती रही हैं आप? खास तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मौसम को थोड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मौसम गर्मी की तरफ से थोड़ा सर्दी की तरफ अभी अभी हल्के हल्के आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन मौसम चेंज होता है तो थोड़ी सी तबीयत भी डाउन होती है, लेकिन ये मजे का मौसम होता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी चीज आप टेस्ट करते हो आपको थोड़ी सी ज्यादा ठंडी लगती है, ठंडी चीजें आइसक्रीम वगैरह, तो मैं इस टाइम पे ये चीजें को ज्यादा जो है टेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो मुझे इंजॉय देती है ये चीज कि हल्की हल्की ठंडक और उसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम। बिल्कुल ऐसे ही। और खास तौर पे मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब चीज लग रही है, जैसे ही कुछ ठंड आई है तो बाज जगहों पे पंखे बंद हो गए हैं, उसकी वजह से वो जो खामोशी सी है, वगरना ये कि ये पंखा चल रहा होता था उसकी वजह से बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। आपको आइडिया नहीं हो रहा होता यहाँ पे क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, साथ वाले घर में क्या हो रहा है। लेकिन अब जब से ये पंखे बंद हुए हैं तो बहुत अजीब लगता है। बाज़ औक़ात एक पुरअसरार सी खामोशी होती है, बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी आवाजें आपको सुनने को मिल रही होती है जो आप नहीं चाह रहे होते, आप नहीं चाह रहे होते कि भाई साथ वाले घर में क्या हो रहा है, मुझे क्या लगे इससे। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी खामोशी होती है कि आपने अगर कोई राज की बात भी कान में करनी है तो वो और ज्यादा राज में आप करें। राज की बात आप जितना आहिस्ता बोलेंगे वो सारा घर इकट्ठा हो जाता है। हाँ हाँ, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। चलिए, सर्दियों की आमद आमद है और जैसे ही सर्दियां जो हैं वो मजीद आगे बढ़ेंगी और फिर सर्दियों के जो पकवान हैं जिसमें गाजर का हलवा होता है, जिसमें मछली होती है और इसके अलावा समोसे पकोड़े, वैसे तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में खाने का ज़्यादा लुत्फ आता है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में कोई ख़ास पकवान है जो सर्दियों से मुंसलिक हो, जिसकी वाबस्तगी हो सर्दियों से? वैसे तो खास नहीं है, लेकिन वो जो बाहर ठेलों पर अंडे वाला सूप मिलता है ना, वो घर में नहीं मिलता आपको। वो बाहर का जायका ही अलग होता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है तो हम कोशिश करते हैं बस वो कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो जायका आप घर में भी ट्राई करो तो वो नहीं मिलता। उसमें कॉर्नफ्लोर डाल लो, कुछ भी कर लो, वो जायका नहीं आता जो बाहर के ठेले का आता है। तो ये चीज हमारे इसमें नहीं आती, क्योंकि बाकी सर्दियों की चीजें हम गर्मियों में भी चला लेते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद इतनी, जैसे पाए हो गए, झींगे का पुलाव हो गया, मछली का पुलाव हो गया, मछली की सालन हो गई। ये सब चीजें तो हमारी गर्मियों में भी चल रही होती है। हम जो है वो सर्दियों में इनको ज्यादा वो नहीं करते कि हमें सर्दियों में खानी है। हाँ, शदीद गर्मियों में नहीं खाते, सर्दियों के अंदर बस ये होता है कि हाँ भाई बार बार खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, गर्मियां नहीं है। चलिए जी, बहुत बातें कर ली खाने पीने के हवाले से। मुझे तो कहीं ना कहीं भूख का एहसास भी हो रहा है, हमारे लिसनर्स को भी हो रहा होगा। यानी मुझे वो शायान रजा साहब का एक शो याद आ गया, जायके का सफर। बहरहाल हमारा भी है तो सफर ही ना, ये सुरों का सफर है, वो जायके का सफर है। और जो सुरीले लोग होते हैं उनका जायके से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। वो बहुत शौक से करेले, कीमा और इस तरह की चीजें जो है बड़े शौक से खा रहे होते हैं। खैर, सब ब्रेक की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, हम बस ब्रेक की जानिब चलते हैं। जी हाँ, म्यूजिकल ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं और हदीका कयानी साहिबा की आवाज में मन दी मौज ये गाना सुनते हैं। इसके बाद लौट कर आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सॉन्ग प्ले किया था, मन दी मौज, और वो बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। मुझे तो बड़ा मजा आया और मैं इससे एनर्जेटिक हो गई हूँ काफी ज्यादा। उमर, यकीनन आपको भी ये सॉन्ग पसंद आया होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत से लोगों का फेवरेट सॉन्ग है और मुझे भी ये बहुत पसंद है।
हदीका कयानी साहिबा का ये जो गाना है, और ये कश्मीरी कल्चर को गालिबन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे इस बारे में तो इल्म नहीं है, लेकिन ये गाना मैंने सुना है तो मुझे गाना काफी अच्छा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। खैर, इस बारे में आपको इल्म है या नहीं है, लेकिन आपको ये तो इल्म है ना कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, वही बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने लिसनर्स को बताती हूँ कि आप हमारे शो में शामिल होने के लिए अपना फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने अपनी प्रेजेंस लगवा ली है। तो अपने जल्दी से व्हाट्सएप के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां पर अपना प्यारा सा नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, इस शो का नाम लिखिए, आरजेएस का नाम लिखिए, अपने पैगाम लिखिए और लिख भेजिए 033086000072 पर। उर्दू में भी बता देती हूँ, उर्दू में नंबर है 033086000072। जी हाँ सबा। इसके अलावा वेबसाइट मैं बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा सुरों का सफर, साथ ही आपको प्ले बटन मिल जाएगा। उस प्ले बटन को थपथपा दीजिएगा, प्यार की थपकी दीजिएगा उस प्ले बटन को। उसके बाद हमारी नशियात आपकी समातों तक पहुंचेगी और आप महसूस होंगे यकीनन हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर और हमारी नशियात को सुनकर। 24 घंटे आप हमारी नशियात से महसूस हो सकते हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर हफ्ते के 7 दिन प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं और मुख्तलिफ आरजेस पेश करते हैं। आप उन तमाम ही प्रोग्राम्स से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राय का इजहार फेसबुक पर भी कर सकते हैं। किस तरह से, सबा बता दीजिए। आप हमारी फेसबुक आईडी पर कमेंट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। जी तो सबा बता दीजिए कि आज हम किन के मुतालिक बातचीत करने वाले हैं। आज कोई गुलूकार हैं, ये गुलूकारा हैं जिनके मुतालिक हम बातचीत करेंगे। आज हम गुलूकारा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट में खाने की बातें की, तो इन्हें भी खाने का काफी ज्यादा शौक है। इन्होंने काफी जगहों पर ये बताया है कि मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन ये अपनी फिटनेस का भी काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो आज हम बात करेंगे दी क्वीन ऑफ पॉप एंड सोल, हदीका कियानी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, हदीका कयानी साहिबा के मुतालिक बातचीत करने वाले हैं और सबा आज भी भरपूर तैयारी के साथ आई हैं। सबा बताइए फिर इनके मुतालिक हमें। हदीका कियानी 11 अगस्त 1972 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुई। बताया जाता है कि इनका टैलेंट बचपन ही में पहचान लिया गया था, जब ये सिर्फ 3 साल की थी। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर बच्चों के शो रंग बिरंगी दुनिया से स्टार्ट लिया। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने शहर से ही हासिल की। इसके बाद इन्होंने लाहौर के किनेट कॉलेज से बैचलर किया। फिर इन्होंने GCU से साइकोलॉजी की मास्टर में डिग्री हासिल की। जी हाँ बिल्कुल सबा, जैसे कि आपका खासा है कि आप कम वक्त में ज्यादा मालूमात देती हैं। अभी भी ऐसा ही आपने किया कि बहुत ही कम वक्त में आपने भरपूर इंफॉर्मेशन दी है और इनका जो तालीमी सफर है उसका अहाता किया। बिल्कुल, हदीका कयानी साहिबा जैसे कि आपने बताया कि 11 अगस्त 1972 को पैदा हुई, जुमे का दिन था। इनकी वालिदा साहिबा का अगर हम आपके साथ नाम शेयर करें तो वो है शाहिदा खावर कयानी, और इसके अलावा इनके जो वालिद है उनका नाम है महमूद अख्तर कयानी, जो कि इब्तदा में एयरफोर्स में शामिल थे और उसके बाद जो है फिर ये फूड डिपार्टमेंट में आ गए क्योंकि इन्होंने एयरफोर्स से रिजाइन कर दिया। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे शायर भी थे और शोरा के साथ इनका उठना बैठना था और उनसे बहुत कुछ सीखते भी थे और अपना भी कलाम उनको सुनाते थे। और ये जो महमूद अख्तर कयानी साहब हैं, ये तरन्नुम में शायरी सुनाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि सुर ने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है, यहीं से किया है और हदीका कयानी में वो सुर जो है वो पहुंचा है। इसके अलावा इनकी जो वालिदा हैं शाहिदा खावर कयानी, उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और वो रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रही हैं। गहवारा के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो होस्ट कर रखा है। इसके अलावा इनकी जो वालिदा हैं वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। जैसे कि सबा ने कहा कि 3 साल की उम्र में हदीका कयानी की जिंदगी में एक मोड़ आया, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी 1972 में उनकी पैदाइश हुई और 1975 में यानी 1975 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद जो है वो 3 भाई थे। इनके एक भाई 1965 की वॉर में शहीद हो गए और उसके बाद ये 1975 में दुनिया से चले गए और इसकी वजह से इनके एक ताया ही बचे थे हदीका कयानी साहिबा के। और हदीका कयानी साहिबा ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने इनके लिए खासी मुश्किलात खड़ी की, प्रॉपर्टी के हवाले से और दीगर जो विरसा था उसके हवाले से, कि ये अब उनको मिलना चाहिए। इनकी वालिदा जो है
है, उनकी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, वो 31-32 साल की थी और वो अपने बच्चों की देखभाल करना चाहती थी और इसके अलावा वो तालीमी शोबे से मुंसलिक थी, जिसके बायस उन्होंने कुछ ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की और जो हदीका क़यानी के ददयाल के मुतालिबात थे उनको पूरा किया और साइन कर दे दिए। यूँ हदीका क़यानी साहिबा की जो फैमिली है वो कह लीजिए कि सड़क पर आ जाती अगर इनकी जो वालिदा है वो तालीम याफ्ता ना होती। यानी यहाँ से हमें तालीम की अहमियत का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि ख़वातीन को भी तालीम जो है वो ज़रूर दिलवानी चाहिए। इनका घर इनसे चला गया, इनके वालिद साहब की गाड़ी जो है वो भी चली गई। इसके अलावा यहाँ तक कि जो इनके घर में डेकोरेशन पीसेस थे वो तक इनकी जो फुफ्फो थी वो लेकर चली गई। हदीका क़यानी साहिबा यही बताती हैं। और उसके बाद यह है कि चूंकि इनकी जो वालिदा थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी और आप जानते ही हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके साथ रिहाइश का एहतमाम भी होता है और जो प्रिंसिपल साहिबा होती हैं उनके लिए तो निस्बतन बेहतर घर होता है। तो वहाँ पर जो क्वार्टर मौजूद था वहाँ पर इन्होंने रिहाइश इख्तियार की। जी उमर, अब हम इनके सुर के सफर की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि इन्होंने अपना ये सुरों का सफर किस तरह से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल सबा, जरूर बताइए कि किस तरह से इन्होंने अपने सुर का सफर जो है उसका आगाज किया। वो NCA से इनके सुर का सफर का आगाज होता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। तो अब बताइए कि वहां पर इनकी जो उस्ताद साहिबा थी या उस्तानी साहिबा थी उनका नाम क्या था? जी उमर, इन्होंने जो है ट्रेनिंग अपनी जो है वो नरगिस नाहिद नामी एक टीचर से जो है वो हासिल की। इसके अलावा इन्होंने आगे कई दीगर उस्तादों से भी ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन इब्तिदाई इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की जिसकी वजह से इनकी आवाज में जो क्लासिकल आपको डेप्थ मिलता है, यानी कि आपको उसमें जो एक डीपनेस मिलती है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो स्टार्ट इनका यहाँ से। बिल्कुल सबा ऐसा ही है। और उस वक्त यह कि इनके तीनों बहन भाई NCA गए थे और वहां पर यह है कि तीनों में ही सुर पाया गया था, यानी सुर की बीमारी की तशखीस हुई थी तीनों ही में। इनकी जो बड़ी बहन है वो आसाशा उनका नाम है, उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद इनके जो छोटे भाई उनका नाम इरफान क़यानी है जिनको ये लाला कहती हैं और इसके बाद ये हदीका क़यानी साहिबा है और उसी वक्त से ये जो है वो एक स्टार बन गई। यानी यह है कि उस वक्त बच्चों के बहुत से मेले होते थे पूरी दुनिया ही में और उन बच्चों के मेलों में परफॉर्म किया हदीका क़यानी साहिबा ने, जिसमें टर्की में इन्होंने परफॉर्म किया, उर्दन में परफॉर्म किया, यूनान में परफॉर्म किया और इसके अलावा बल्गारिया में इन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा सुहेल राना का एक प्रोग्राम होता था रंग बिरंगी दुनिया, जिसका सबा इनाम जिक्र कर रही थी, तो वहां पर भी इन्होंने परफॉर्म किया। तो ये इनका कुछ सिलसिला रहा। उसके बाद जब इन्होंने 8वीं जमात पास की तो फिर ये लाहौर आ गई और यहाँ पर इनके जो उस्ताद थे उनमें उस्ताद फैज़ अहमद खान और उस्ताद वाजिद अली निशाद शामिल है, जिन्होंने इन्हें क्लासिकी मौसीकी के हवाले से मजीद तरबियत दी। फिर ये कि हदीका क़यानी साहिबा ने कहा अपनी वालिदा साहिबा को कि अब मुझे तालीम हासिल करनी है तो कनेड कॉलेज ही से तालीम हासिल करनी है। अब इनकी वालिदा खुद एक प्रिंसिपल थी, उनको पता था कि बच्चों को किस तरह से हमने जो है वो राह रास्त पर लाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहीं पर जाइएगा लेकिन रिजल्ट तो आपके हाथ में है ना, मार्क्स तो आपके हाथ में है। लेकिन हदीका क़यानी साहिबा ने कहा कि मैं जाऊंगी तो कनेड कॉलेज ही जाऊंगी, वरना फिर मैं प्राइवेट ही पढ़ लूंगी, मैं घर पे ही पढ़ लूंगी, फिर मैंने कहीं भी नहीं जाना। तो उमर, फिर हमारे लिसनर्स को बताइए कि इनका किनेट कॉलेज में किस तरह से दाखिला हुआ। जी मैं आपको बताता हूँ, वो मार्क्स की बुनियाद पे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो हुआ कुछ इस तरह से था कि जो इनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उसकी बुनियाद पर। और उस वक्त का जो कनेड कॉलेज फॉर वुमेन था वो कोई ऐसा कॉलेज नहीं था, जैसे कि अभी भी मैं लाहौर ही में मौजूद हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ हज़ार तालिबात यहाँ से तालीम हासिल करती हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि सिर्फ 1500 तालिबात ही तालीम हासिल करती थी। अब तो बहुत से डिपार्टमेंट्स बन गए हैं ना यहाँ पर, लेकिन उस वक्त कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। और जब फिर तालिबात की तादाद कम होगी तो फिर यकीनी सी बात है कि कोटे पर जिनको दाखिला मिलेगा उनकी तादाद भी कम होगी। तो ड्रामेटिक्स में सिर्फ 2 ही तालिबात थी कि जिनको दाखिला दिया जाना था, उनमें से एक हदीका क़यानी साहिबा भी थी। और जब ये गई इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं तिलावत भी कर लेती हूँ, मैं नात भी पढ़ लूंगी, इसके अलावा आप मुझसे गज़ल सुन लीजिए, आप मुझसे कौमी तराने सुन लीजिए, आप मुझसे हत्ता के कवाली सुन लीजिए, मैं आपको वो भी सुना दूंगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने इनसे ये बात जानी और इनको दाखिला दे दिया, बल्कि उसके बाद भरपूर इनकी छानबीन हुई, इनसे बहुत सी चीज़ें सुनी गई। और वहाँ जो ड्रामेटिक्स की टीचर थी आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है इनको दाखिला दे दीजिए। फिर इन्होंने बैचलर्स किया कनेड कॉलेज से और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइकोलॉजी ही में मास्टर्स किया, जैसे कि सबा ने आपको बताया। इसके अलावा ये PTV पर क्या कर रही थी सबा, कुछ बताएंगे हमें? जी उमर, उन्होंने PTV पर एक शो होस्ट किया था, उस शो का नाम है आंगन आंगन तारा।
जी हाँ, बिल्कुल। आंगन आंगन तारे उस शो का नाम था और 3.5 साल तक इन्होंने उस शो की मेजबानी की, जिसमें उस वक्त के एक मशहूर कंपोजर अमजद बॉबी मौजूद थे, और जब वो मौजूद न रहे तो खलील अहमद मौजूद थे, और इनके साथ मिलकर इन्होंने इस प्रोग्राम की मेजबानी की। और कहा यह जाता है कि इन्होंने 1000 से जायद गाने गाए बच्चों के लिए उस प्रोग्राम में। और इसकी वजह से जब पीटीवी ने अवार्ड्स दिए, जिसमें मैडम नूर जहां साहिबा को अवार्ड दिया गया, इसके अलावा नाहिद अख्तर साहिबा, महनाज साहिबा, तो हदीका कयानी साहिबा को भी उस वक्त ही, उस जमाने में ही इनको A+ आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। इसी खुशी में कोई गाना ना सुन ले सबा। बिल्कुल भाई, इसी खुशी में हमें एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाना चाहिए और एक गाना सुनना चाहिए। सॉन्ग है टुक टुक। जी तो लिसनर्स, हम एक म्यूजिकल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। हदीका कयानी साहिबा की आवाज में एक गाना सुनते हैं, टुक टुक मुझे ऐसे देखो ना सवरिया। लौट कर आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम सुरों का सफर। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। जी तो हम बात कर रहे हैं हदीका कियानी के बारे में। हदीका कियानी ने 1990 में पाकिस्तान पॉप म्यूजिक सीन्स में कदम रखा, और ये दौर वो था जब वाइटल साइंस, जुनून और आवाज जैसे बैंड पॉप म्यूजिक को तेजी से बुलंदी की तरफ ले जा रहे थे। इन्होंने 1996 में पहला एल्बम राज किया, लेकिन इन्हें फेम 1998 के एल्बम रोशनी से मिली, जिसमें इनका हिट सॉन्ग बूहे बारियां था। इसके अलावा इनके मशहूर सॉन्ग्स और एल्बम्स दुपट्टा और रांझा रांझा वगैरह हैं। इन्होंने डिफरेंट जॉनराज में अपने सॉन्ग पेश किए, फोक, सूफी, रॉक और ट्रेडिशनल जैसे। डिफरेंट जबानों में भी इन्होंने अपने सॉन्ग पेश किए, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और दीगर कई जबानें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो कई ज़बानें हैं उसमें पर्शियन है, अरबिक है, टर्किश है, और इसके अलावा भी बहुत सी ज़बानें हैं कि जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया। ऐसे लगता है कि जैसे सबा मुझे राह दिखाती हैं कि इस तरह से इस राह पर चलना और आपको मंजिल तक जाना है। तो चलिए अब फिर मैं मंजिल तक पहुंचता हूँ। 1993 तक हम डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद सबा ने बहुत ही मुख्तसरन आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, लेकिन भरपूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। और जैसे कि मैं अक्सर इनकी तारीफ कर रहा होता हूँ, फिर से करूंगा कि इन्हीं का खास है कि बहुत कम वक्त में, बहुत कम अल्फाज में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुंचानी है, वरना मुझ जैसा जो है उसके लिए तो 1 घंटा भी काफी नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1993 तक की डिस्कशन हम कर चुके थे। 1995 में इनको एक प्रोग्राम करने का मौका मिला NTM पर, जिसमें ये बतौर वीजे मौजूद होती थी, और प्रोग्राम का नाम था म्यूजिकल जंक्शन चार्ट। और 1995 ही में जब वहां पर वोटिंग कराई गई कि जो व्यूअर्स हैं वो किसको बेस्ट गुलकारा समझते हैं पाकिस्तान की, वोटिंग के बाद जो नताइज बरामद हुए उसमें हदीका कयानी साहिबा को जो नाजरीन समझते थे और नाजरात भी समझती थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन खातून गुलकारा करार दिया गया। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकार का एजाज़ है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मिला। ये उस वक्त एक अनोखी चीज़ थी, एक अचंभे की चीज़ थी, लेकिन एक अचीवमेंट भी थी कि नूर जहां साहिबा मौजूद है, नाजिया हसन साहिबा हयात है, लेकिन उसके बावजूद जो बेहतरीन खातून गुलकारा का एहसास है वो हदीका कयानी को दिया गया। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स ने जिनको पसंद किया वो हदीका कयानी साहिबा ही थी। उसके बाद राज इनकी एल्बम आई, और राज में ये जो अभी अपने गाना सुना कुछ देर कबल, मंदी मौज विच हंसना, ये उसी एल्बम ही में मौजूद था। और ये खासी कामयाब एल्बम इस हवाले से रही कि 1997 के जनवरी ही से हदीका कयानी साहिबा को जो है वो कामयाबियां मिलना शुरू हो गई, और इन्होंने BBC 1 पर एक प्रोग्राम होता था ब्रिटिश नेशनल लॉटरी लाइव, वहां पर परफॉर्म किया। एक अंदाजे के मुताबिक उस प्रोग्राम को 15.6 मिलियन व्यूअर्स ने देखा। इसके अलावा जब इन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उससे पहले भी इन्होंने BBC के साथ एक प्रोग्राम किया और ITV के साथ भी एक प्रोग्राम किया। फिर 1997 ही में जब ये अमेरिका के दौरे पर गई तो इन्होंने 15 से ज्यादा रियासतों में परफॉर्म किया और कनाडा के भी बहुत से शहरों में परफॉर्म किया। इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, चाइना में परफॉर्म किया 1997 में। और फिर 1997 ही में हांगकांग को आज़ादी मिली थी बरतानिया से, उसकी सेलिब्रेशंस हो रही थी। तो ये हदीका कयानी वो शख्सियत है, पाकिस्तान की वो वाहिद गुलकारा है, पाकिस्तान की वो पहली गुलकारा है कि जिन्होंने इन सेलिब्रेशंस में भी हिस्सा डाला और वहां पर जाकर भी परफॉर्म किया।
1998 में जैसे कि सबा ने बताया कि रोशनी एक एल्बम इनका आया, उसमें यह है कि 1999 का जो पाकिस्तान का ऑफिशियल सॉन्ग था वर्ल्ड कप के लिए, जो थीम सॉन्ग रिलीज किया गया, वो हदीका कयानी साहिबा ही ने गाया था। और इसके अलावा इनका ये जो एल्बम था रोशनी 1998 का, इसमें बूहे बारियां आया जो कि इनकी वालिदा शाहिदा खावर कयानी साहिबा ही ने लिखा था। मेरा ख्याल है एक आधा गाना सुन लेते हैं सबा। जी बिल्कुल उमर, हमें एक और म्यूजिकल ब्रेक की जाने बढ़ना चाहिए। जी लिसनर्स, तो अभी तक आप लोगों ने उर्दू में इनके सॉन्ग सुने, अब हम आपको सुनाते हैं इनको पश्तो में सॉन्ग जानान। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आपने इनका पश्तो में गाना सुना जानान। मुझ समेत बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन मजा बहुत आता है, इसीलिए हमने इस गाने को सुना है। और सबा आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त है, बहुत कम वक्त रह गया है, आज भी फौरन से वक्त जो है वो गुजर गया है। और वक्त का यही खासा है कि ये गुजर जाता है, भले अच्छा हो या बुरा हो, वक्त तो गुजर जाता है। बिल्कुल उमर, ऐसा ही है जैसे कि आपने ब्रेक से पहले डिस्कस किया कि इन्होंने काफी सारी जगहों पे कॉन्सर्ट में प्ले किया है, लेकिन इन्होंने एक ऐसी जगह पे भी कॉन्सर्ट किया है जहाँ पर पहली फीमेल सिंगर के तौर पे इन्होंने जो है वहाँ पे परफॉर्म किया। लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में इन्होंने परफॉर्म किया था। और ये वहाँ पे जितने भी सिंगर्स थे उनमें ये वाहिद खातून थी जिन्होंने पहली मर्तबा वहाँ पे परफॉर्म किया था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सबा, ये पहली एशियन खातून थी जिन्होंने वहां परफॉर्म किया था। और 1996 में जब इनका एल्बम आया तो ये भी एक बड़ी बात थी कि नाजिया हसन के बाद ये दूसरी ऐसी खातून थी पाकिस्तानी की जिन्होंने अपना सोलो एल्बम रिलीज किया था। खैर हम बात कर रहे थे 1999 के वर्ल्ड कप की, और खैर उस पर हम कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि वक्त कम है। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स और आपके साथ शेयर करते हैं कि 2001 से लेकर 2010 तक इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म किया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इसके अलावा मशरक़ वस्ता, मशरक़ बहरी शामिल है, टर्की शामिल है, बल्गारिया शामिल है। यहाँ पर इन्होंने बहुत से कॉन्सर्ट्स किए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग कहाँ की है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जानान गाना जो आपने सुना है ये 2010 में आया था और आते ही धूम मचा दी थी। और बाज लोग कहते हैं, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये इनका सबसे मकबूल गाना है। बहरहाल पख्तूनों में तो ये सबसे मकबूल गाना है जो कि आपने सुना है, जानान। और बहुत से इंटरनेशनल सिंगर्स हैं, उन्होंने भी बाद में इस गाने को गाया है। इसके अलावा 2017 में इनका एक एल्बम आया जिसका नाम वजद था, जिसमें इन्होंने सूफियाना कलाम जो है वो पेश किए। और 2022 में इनका अब तक का आखिरी एल्बम वसल के नाम से आया है, जिसमें इन्होंने राज ही के गानों को दोबारा से प्रेजेंट किया है। और इस एल्बम के गाने जो हैं वो स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा बजाओ पर और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम जल्दी जल्दी डिस्कस करें इनकी बाकी चीज़ों को, तो उसमें जो इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है 1995 ही में सरगम के नाम से एक फिल्म आई थी अदनान समी खान की, उसमें इन्होंने सिंगिंग की थी और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का एजाज इन्होंने हासिल किया था। एजाज से याद आ गया कि 2006 में इनको पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा एजाज तमगाए इम्तियाज भी दिया गया था। ये पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा सिविल एजाज है। इसके अलावा यह है कि इन्होंने 2006 में एक आस पास ड्रामा था, उसका OST गाया था आतिफ असलम साहब के साथ मिलकर। इसके अलावा आगे बढ़े तो 2011 में एक फिल्म आई थी बोल, जिसमें आतिफ असलम के साथ मिलकर इन्होंने 4 गाने गाए, जिसमें होना था प्यार, हुआ मेरे यार, मेरे ख्याल जाते जाते यही सुनकर जाएंगे, ये भी इन्होंने गाया। इस समय 3 और गाने भी मौजूद थे। और 2011 ही में अली जफर के साथ मिलकर इन्होंने एक और OST गाया, जिंदगी गुलजार है। फिर उडारी एक ड्रामा आया था, काफी डिफरेंट स्टोरी है इस ड्रामे की, मैंने देख रखा है। इसका जो OST है वो भी हदीका कयानी साहिबा ही ने गाया था। फरहान सईद और उर्वा हुसैन का ड्रामा था और यही वो ड्रामा था कि जिसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी जो है वो देर पा साबित ना हुई और इनका आपस में निभाना ना हुआ। खैर हम मजीद तफसीलात में नहीं जा सकते क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और अब ड्रामाज की बातचीत हो रही है, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इन्होंने एक्टिंग भी की है। रकीब से एक ड्रामा था जिसमें नुमान एजाज के साथ हदीका कयानी नजर आई। इसके अलावा इन्होंने दोबारा ड्रामा किया है जो कि इन्होंने किया बिलाल अब्बास के साथ। इसके अलावा पिंजरा ड्रामा उमर राना के साथ किया है, हादसा भी किया, यानी ये एक बड़ी जबरदस्त गुलकारा हैं, कंपोजर हैं और इसके अलावा बड़ी शानदार एक्टर भी हैं, यानी अदाकारा भी हैं। इसके अलावा इंसान दोस्त भी हैं, इन्होंने बहुत सा काम कर रखा है पाकिस्तान में। जब कभी जलजला आए, सैलाब आए, तो हदीका कयानी साहिबा जो है वो आपको सरगर्म अमल नजर आती हैं और लोगों की भरपूर मदद करती हैं। इनकी निजी जिंदगी के मुतालिक सबा कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी बिल्कुल, ये काफी इंसान दोस्त खातून हैं
इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि 2005 के अंदर पेशावर में जब जल्जिला आया और काफी सारे एरियाज इफेक्ट हुए इससे, तो वहां पर एक बच्चा जो इस जल्जले से 4 दिन पहले ही पैदा हुआ था, इन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया, जिसका नाम इन्होंने नादे अली रखा। लेकिन इससे पहले इनकी एक शादी हुई थी, इसके बाद भी इन्होंने इसी बच्चे के लिए एक और शादी की, यानी कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, लेकिन दोनों ही नाकाम रही। लेकिन इनका बेटा अब यानी कि 2025 में 20 साल का हो चुका है और बताते हैं कि इनकी बॉन्डिंग इससे बहुत अच्छी है और इन्होंने इसका सारा टाइम यानी कि छोटे से लेके बड़े होने तक का काफी ज्यादा इनके साथ एंजॉय किया है इन्होंने। और जैसे कि उमर ने बताया कि 2022 में इनकी लास्ट एल्बम आई थी, तो मैं एक थोड़ी सी अफसोसनाक इंफॉर्मेशन भी देती हूँ कि 2022 में इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। इन्हें फालिज का अटैक हुआ था 2006 में और इन्होंने काफी ज्यादा उनकी खिदमत की और अपने म्यूजिक करियर, ड्रामा और इन सब चीजों के साथ इन्होंने एक बेटी का फर्ज भी साथ में निभाया। तो ये एक ऐसी खातून है जो इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर भी ये शुमार होती है कि इन्होंने अपनी आवाज से लोगों की आवाज बनने का सफर भी निभाया है। यानी कि सिर्फ इन्होंने गुलकारी नहीं की, लोगों की आवाज भी काफी सारी जगहों पे बनी है और इन्होंने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट की है। इसके बारे में आपको अमर बताएंगे। जी बिल्कुल, उसके बारे में भी सबा बताते हैं, लेकिन ये जो आपने मुझे राह दिखा दिया है, अब इस पर भी मंजिल पे तो मैंने पहुंचना है ना, यानी आप तो मुझे रास्ता बता देती हैं। खैर, इनकी जो पहली शादी हुई हमाद हसन से हुई, जो कि एक बड़े ही ज़बरदस्त एनिमेटर थे और उस वक्त 3D एनिमेटर्स पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो उनसे इनकी पहली शादी हुई और उनको इनके गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनकी जो वालिदा साहिबा थी वो इनके गाने को पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से कुछ मसाइल हुए और आखिरकार इनमें अलहदगी हो गई और फिर 6-7 महीने के बाद इनका ताल्लुक जो है वो खत्म हो गया। इसके अलावा आपने 2005 के ज़ल्ज़ले का जिक्र किया, तो वो साल इनकी ज़िंदगी में काफ़ी यानी कि चीज़ें लेकर आया, जिसमें नादिर अली को इन्होंने अडॉप्ट किया ईदी सेंटर से। ये अक्टूबर में हुआ। दिसंबर में इन्होंने एक अफ़गानी शख्स थे सैयद फरीद सरवरी, उनसे शादी की थी। बहुत ही गुड लुकिंग, बड़े ही खूबसूरत इंसान भी और इसके अलावा शक्ल सूरत के मालिक भी थे। उनसे इनका निकाह हुआ टेलीफोन पर, ये दिसंबर में हुआ। और इसके अलावा फरवरी 2006 में इनकी वालिदा साहिबा जो हैं उनको फालिज का अटैक हुआ और वहाँ 2006 से लेकर 2022 तक इन्होंने अपनी वालिदा की खिदमत की। इसके अलावा इन्होंने अपना ब्यूटी सैलून भी बना रखा है, जिसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। 2 फैसलाबाद में हैं, एक लाहौर में है और सियालकोट में है। तो बहुत सी ब्रांचेस इनकी हैं, कमोबेश 5 या 6 बताई जाती हैं। इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी है जो कि आप तक पहुंचानी है, लेकिन वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए सामईन अब आप हमें इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, किसी और सिंगर के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपको एंटरटेन करेंगे और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और कुछ एड्स चलाएंगे और कुछ गाने चलाएंगे और बहुत सी बातें आपको सुनाएंगे, गप लगाएंगे, आपका दिल लगाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नई सुबह की वेब रेडियो की पूरी टीम को आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। जाते जाते बस यही कहूंगा कि एक नसीहत की बात करता हूं, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो लिस्टर्स, उमर तो जा चुके हैं, मैं भी आपसे लेती हूँ बस इजाजत। इतनी सी बात कहूंगी कि आप जैसे दिखते हैं वैसे बन जाएं या फिर जो हैं वो दिखाई दें। हम सबको रखिएगा आप अपनी दुआ में याद और मेरी जानिब से भी फी अमानिल्लाह।